हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म डिस्क प्रोवाइडेड है। इस डिस्क का मास हमारा 2.50 kg के इक्वल है और इसका रेडियस हमारा 0.20 मीटर के इक्वल है। इस डिस्क को किसी एक्सल पर माउंट हमने कर रखा है और ये एक्सल हमारा फ्रिक्शनलेस बियरिंग पर फिक्स्ड है। दैट इज यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हमारा नहीं करेगा। यहाँ पर डिस्क पर एक हमारा लाइट कोड को भी हमने रैप कर रखा है और इस कोड को हम पुल करने वाले फोर्स की वैल्यू हमारी 5 न्यूटन के इक्वल है। सेकंड सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर हम सेम सिस्टम का यूज़ करें। जो पुली है वो भी हमारा सेम है, जो स्ट्रिंग है वो भी हमारी सेम है और इसको इस बार हम पुल करने की जगह यहाँ से एक ब्लॉक हम कनेक्ट करें और ब्लॉक का वेट हमारा 5 न्यूटन के इक्वल है। अगर जो फर्स्ट प्रोसेस हमारा है इसको ए नाम हम दें और सेकंड प्रोसेस को बी नाम हम दें, तो दोनों केस में जो हमारा पॉइंट पी है इस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हमें कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एफबीडी हम बना लेते हैं। पहले केस में अगर डिस्क की हम बात करें तो लेट से डिस्क पर जो हमारा टेंशन एक्ट कर रहा है ये T1 के इक्वल है और सेकंड केस में लेट से जो टेंशन है टेंशन हमारा T2 के इक्वल है। सेकंड केस में अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक पर टेंशन T2 हमारा अपवर्ड एक्ट करेगा और एक हमारा ग्रेविटी का फोर्स आएगा। ग्रेविटी का फोर्स हमारा mg के इक्वल होगा और क्वेश्चन में mg की वैल्यू हमें 5 न्यूटन प्रोवाइडेड है। यहाँ पर अगर हम डिस्क के एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो लेट्स से पहले वाले केस में जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है ये अल्फा 1 के इक्वल है और दूसरे केस में जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है ये अल्फा 2 के इक्वल है। सेकंड केस में ब्लॉक भी हमारा मोशन में होगा और हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ब्लॉक का मोशन हमारा डाउनवर्ड्स बनेगा। लेट्स से इसका जो एक्सेलरेशन है ये हमारा ए के इक्वल है। यहाँ पर अगर पहले वाले केस में हम टेंशन की बात करें तो सिंस स्ट्रिंग को हम 5 न्यूटन के फोर्स के साथ पुल कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में जो टेंशन बनेगा ये टेंशन भी हमारा 5 न्यूटन के इक्वल होगा। लेकिन केस बी की अगर हम बात करें तो केस बी में जो ब्लॉक है वो हमारा डाउनवर्ड से एक्सेलरेट कर रहा है। दैट इज डाउनवर्ड फोर्स हमारा बड़ा होगा और अपवर्ड फोर्स हमारा छोटा होगा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू की अगर हम बात करें तो T2 हमारा 5 न्यूटन से छोटा होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन कंपेयर करने के लिए ये जो डिस्क हमारा है इस डिस्क के लिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पर टॉर्क भी हम एक्सेल के अबाउट लिख रहे हैं। दैट इज जो एक्सेस हमारा सेंटर से पास कर रहा है इसके अबाउट लिख रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम सेम एक्सेस के अबाउट लिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करें तो टेंशन हमारा टी है और टेंशन का जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमारा डिस्क के रेडियस आर के इक्वल होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करें और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा है। सिंस दोनों केस में आर का वैल्यू और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सेम है तो ये हम बोल सकते हैं कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है ये टेंशन टी के प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद अगर हम पॉइंट पी के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें तो लेट्स से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा एपी है तो एपी हमारा अल्फा आर के इक्वल होगा और सिंस दोनों केस में आर की वैल्यू सेम है तो ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एपी है ये अल्फा के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से अगर हम दोनों सिचुएशन को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले सिचुएशन में जो टेंशन है ये हमारा सेकंड वाले सिचुएशन से ज़्यादा होगा। दैट इज T1 हमारा T2 से बड़ा है और सिंस अल्फा हमारा टेंशन के प्रोपोर्शनल है तो ये हम बोल सकते हैं कि अल्फा 1 हमारा अल्फा 2 से बड़ा होगा और सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा अल्फा के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से ये हम बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AP1 है ये हमारा सेकंड केस के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AP2 से बड़ा होगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।